Namaskaram and welcome to the Figma tutorial video for material design. So in this video, we will be seeing how to develop material theme based UI designs in Figma efficiently using the Figma features like components, auto layout, etc. So let's get started. So I am in my Figma and here are the four screens that we will be developing in this video. इसमें से दो स्क्रीन्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी मटेरियल थीम बेस्ड है, बट दो स्क्रीन्स के अंदर कुछ कस्टम कंपोनेंट्स हैं जो हमें यूज़ नहीं करने। हमें यहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन के कंपोनेंट्स यूज़ करते हुए इसे रीडिज़ाइन करना है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू डेवलप मटेरियल थीम बेस्ड यूआईज यू हैव टू डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम द कम्युनिटी। सो गो टू कम्युनिटी एंड सर्च ओवर हियर material 3 design kit and open this, and here you have two options. If you want to use the already defined theme by Material 3 Design, यानी कि अगर आपको वही सेम कलर्स वही सेम टेक्स्ट यूज करना है जो इन्होंने प्री डिफाइंड बना रखा है एंड उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करने, तो आपको इसे क्लोन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज इट डायरेक्टली इन अ न्यू फाइल, जो कि हम यहाँ पे करेंगे। हम कलर में चेंजेस करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल्स में चेंजेस करेंगे, तो उसके लिए वी विल नीड टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस फाइल। सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट मटेरियल 3 देन यू कैन रीड दिस आउट। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेजेस इन्होंने बना के हमें दिए हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे बने बनाए तैयार मिलते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव टू डिज़ाइन देम फ्रॉम स्क्रैच। तो वी हैव ऐप बार, बॉटम शीट, बटन, कार्ड, चेक बॉक्सेस एंड सो मेनी थिंग्स। एंड यहाँ पे ये सब क्लिकेबल है, यू कैन गो टू दिस थिंग्स डायरेक्टली। कुछ अवतार्स हैं, आइकन्स हैं, एग्जांपल्स, कुछ यूआई बनी हुई है हमारे पास में। तो अभी फिलहाल इनके थीम कलर्स के हिसाब से ये वाले मॉकअप्स बने हुए हैं। इफ यू गो टू स्टाइल्स वी कैन सी हमारे पास टाइपोग्राफी की स्टाइल्स हैं, कलर की स्टाइल्स हैं, एंड कलर में अभी फिलहाल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीन कलर्स इस तरीके से कुछ है। तो हम भी इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को। अगर आपको थीम को कस्टमाइज करना है, कलर चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए यू विल हैव टू डाउनलोड अ प्लगइन, एंड उस प्लगइन का नाम है मटेरियल थीम बिल्डर। So this one, plugins, and you have to use this one. I have already added this plugin, so I have it in my file. And इसे ट्रिगर करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्लगइन्स एंड मटेरियल थीम बिल्डर। अगर नहीं मिलती है तो आप अपने मैनेज प्लगइन्स में जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई विल ट्रिगर दिस मटेरियल थीम बिल्डर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। या तो हम एक इमेज दे सकते हैं एंड ये उस इमेज से पता लगाएगा कि विच इज योर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर्स। बट अनदर वे, आप कोई कलर डिफाइन कर सकते हैं एंड वो एज अ सोर्स कलर ले करके ये यहाँ पे पूरी थीम को डिजाइन कर लेगा। तो सोर्स कलर में मैं सपोज ये वाला कलर देना चाहता हूँ। सो आई विल कॉपी दिस, गो हियर, सोर्स कलर, हेक्स कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड अप्लाई। एंड यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर कलर से जो थीम बनी है वो यहाँ पे प्रीव्यू में आपको इस डायलॉग में दिख जाएगी। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीन कलर्स हैं, देन वी हैव एरर, न्यूट्रल एंड ऑल दिस कलर्स। सो टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर थीम इन दिस पर्टिकुलर फाइल, तो यहाँ पे आपको अपडेट क्लिक करना होगा। सो दिस विल टेक सम टाइम। ओके, सो अप्लाई हो चुका है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कलर्स चेंज हो चुके हैं। एंड इफ यू गो टू एग्जाम्पल्स तो देखिए यहाँ पर भी हमारे इस पर्टिकुलर कलर से जो थीम बनी है वो कुछ इस तरीके से हमारे एप्लीकेशन में दिखेगी। ओके, सो दिस वर द स्टाइल्स। वी ऑल्सो हैव दिस एलिवेशन सेपरेट, देन वी हैव यूटिलिटीज, कीबोर्ड्स भी अगर आपको चाहिए, डिवाइस फ्रेम चाहिए, यू कैन टेक ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हियर। देन हमारे पास यहाँ सारे कंपोनेंट्स हैं, ऐप बार्स, बैजेस, बटन्स, कार्ड्स, carousels and so many things. Okay, so now let's start with building the UI. So I will create a new file. So I will create a new page and let's call it UI. तो सबसे पहले हमें ये वाली स्क्रीन बनानी है, तो let's copy it and we'll paste it over here. Now the first thing that we need is the device frame. तो डिवाइस फ्रेम हमें स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन यूज़ मटेरियल 3 डिज़ाइन कंपोनेंट। फॉर दैट गो टू एसेट्स, एंड एसेट्स में यहाँ पे देखिए दो जगह पे आपको मटेरियल 3 डिज़ाइन किट मिलेगी। सो दिस वन इज़ फ्रॉम द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी वालों ने जो हमें दे रखी है थीम, वो वाली थीम बेस्ड आपको कंपोनेंट्स यहाँ मिलेंगे। बट अगर आपको यहाँ पे अपने लोकल कंपोनेंट्स जो आपने कस्टमाइज करें अगर वो वाले यूज़ करने हैं तो गो टू लोकल कंपोनेंट्स, एंड इन दिस you can search for device frame and you can just drag and drop it.
Cool. So we have the device frame over here. Now, second thing that we need is the app bar. तो ऐप बार भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. सो टॉप ऐप बार, एंड टॉप ऐप बार के अंदर मुझे ये वाला चाहिए, तो आई विल इंसर्ट अ न्यू इंस्टेंस एंड यहाँ पे आ चुका है. आई विल जस्ट रीपोजिशन इट. सो बिफोर स्टार्टिंग टू डिजाइन योर स्क्रीन, आपको एक फ्रेम बनानी होगी. एंड फ्रेम का मतलब जस्ट एक ग्रुप ही है, यानी कि एक सिंगल एंटिटी है. एंड वो सिंगल एंटिटी के अंदर आप अपने सारे कंपोनेंट्स को ऐड करोगे ताकि वो एक ग्रुप के अंदर रहे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहें एक साथ कंबाइंड. बट करंटली यहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए कोई भी फ्रेम बनी हुई नहीं है, बट दिस इज अ फ्रेम. एंड फ्रेम को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि यहाँ पे उसका एक लेबल होता है. एंड प्लस में अगर आप यहाँ लेयर्स में आके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये आइकन दिखता है हैश, ये भी बताता है कि ये एक फ्रेम है. तो फ्रेम बनाने के लिए आपको जो जो भी कंपोनेंट्स को मिला करके फ्रेम बनानी है, आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए. देन राइट क्लिक एंड फ्रेम सिलेक्शन. तो इसकी अब एक फ्रेम बन गई है. नाउ आई कैन कॉल इट S1 डिजाइन. परफेक्ट. नाउ अब मुझे यहाँ पे इसे इस तरीके से पोजीशन, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हिंट्स देता है कि आपको कितना ऊपर नीचे करना है. तो दिस इज वेरी इंटेलिजेंट. आप इसको ऊपर यहाँ इतने तक ला सकते हैं. ऑब्जर्व दैट यहाँ पे स्टेटस बार का कलर हमें मैच करवाना है. तो आई विल गो टू डिवाइस फ्रेम एंड इसके अंदर ये स्टेटस बार है. तो स्टेटस बार को हम एक फिल दे सकते हैं, इसके अंदर एक कलर ऐड कर सकते हैं. यू कैन ईदर डिफाइन अ कलर ऑफ योर ओन लाइक दिस, एंड हम इसे यूज कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि अगर आप इस तरीके से कलर्स को डिफाइन करेंगे तो जो हमने यहाँ पे मटेरियल थीम बिल्डर वाली प्लगइन यूज करी थी, जब भी आप उससे थीम चेंज करेंगे तो ये कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये आपने हार्ड कोड कर रखा है. बट बाकी सब जगहों पे जो कलर्स यूज होते हैं वो सारे कलर्स यहाँ पे थीम के अंदर इन्होंने वेरिएबल्स बना रखे, वहां से यूज होते हैं. तो जब भी हम मटेरियल थीम बिल्डर से कलर्स को चेंज करते हैं तो वहां से वो ऑटोमेटिकली नए कलर्स को रेफरेंस कर लेता है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी फाइल में कहीं पे भी कलर्स को हार्ड कोड ना करें. या तो आप प्री डिफाइंड मटेरियल 3 के कलर्स को यूज करिए, या फिर अगर आपको कस्टम कलर यूज करना ही है तो उसकी भी आप एक स्टाइल बना लीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कलर यूज करना ही है, तो मुझे अगर इस कलर का एक वेरिएबल बनाना है तो आई विल गो टू दिस 4 डॉट्स ऑप्शन, ये प्लस का ऑप्शन, एंड यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट करिए एंड लेट्स कॉल इट स्टेटस बार कलर एंड क्रिएट स्टाइल. डन. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कलर स्टाइल्स के अंदर स्टेटस बार कलर आ चुका है. एंड अब अगर मैं इसे मॉडिफाई करूंगा तो ये जहां जहां पर भी इसके इंस्टेंसेस है ये सब जगह पे मॉडिफाई हो जाएगा. सो लेट्स अनडू. नाउ इस स्टेटस बार के अंदर दूसरा कलर ब्लैक है तो वो ब्लैक वाइट हो जाना चाहिए. तो सिलेक्शन कलर्स में जाएंगे एंड यहाँ पे ये वाला कलर जो यूज हो रखा है वी कैन यूज ऑन प्राइमरी. सो यस, ऑन प्राइमरी. डन. अब हम हमारी स्क्रीन के अंदर कंटेंट को ऐड कर सकते हैं. तो कंटेंट ऐड करने के लिए अभी के लिए कुछ डमी कंटेंट ऐड करके दिखाता हूँ. तो लेट अस गो टू टेक्स्ट एंड लेट्स से, सो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू दिस. एंड यहाँ पे इफ यू कैन सी तो यहाँ पे मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आई कैन प्लेस इट एनीवेयर आई लाइक. एंड ये हार्ड कोडेड पोजीशंस है. एंड आई वुड नॉट रिकमेंड एडिंग एनी कंपोनेंट टू हार्ड कोडेड पोजीशंस, बिकॉज इससे हमारी यूआई फ्लेक्सिबल नहीं बनती. एंड वी वांट कि फ्लेक्सिबल यूआई बने. जब हम नए कंपोनेंट्स ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपोजिशन करें, या फिर रिमूव करें तब अपने आप को रिपोजिशन करें. तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होगा ऑटो लेआउट. जैसा कि नाम से क्लियर है, ऑटो लेआउट यानी कि ये ऑटोमेटिकली आपके कंपोनेंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा, वेदर इन अ वर्टिकल ओरिएंटेशन और इन अ हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन. तो जिस तरीके से हमारे पास जेटपैक कंपोज में 3 तरह के लेआउट्स होते हैं, बॉक्स, रो, कॉलम. तो अभी फिलहाल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बॉक्स का है, बिकॉज मैं इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ, ओवरलैप करवा सकता हूँ. बट हमारे पास जेटपैक कंपोज में रोज एंड कॉलम्स भी है. तो रोज एंड कॉलम्स के अंदर हम आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर हम आइटम्स को प्लेस कर सकते हैं. एंड वो अपने आप को रिपोजिशन करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि हम उसके अंदर आइटम्स ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. इट विल बी फ्लेक्सिबल. तो यहाँ पे भी हम वो सेम चीज अचीव कर सकते हैं. उसके लिए फर्स्टली यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू फ्रेम इनसाइड दिस फ्रेम. एंड हम इसे रिपोजिशन कर लेते हैं कि सारा जो भी हमारा कंटेंट है स्क्रीन का वो कहाँ पे आएगा. तो हमारा कंटेंट सारा इसके अंदर, इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर, इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर आएगा. एंड इस फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद में आप इसके ऊपर ऑटो लेआउट ऐड करेंगे. उसके लिए यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर राइट क्लिक, ऐड ऑटो लेआउट, और
you can select it and go over here and click this icon, use auto layout. तो ऑटो लेआउट ऐड हो चुका है एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन क्या चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो वी नीड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सेलेक्टेड है। देन यहाँ पे आपको अलाइनमेंट क्या चाहिए वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन आइटम्स यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पैडिंग, वर्टिकल पैडिंग, यू कैन कॉन्फ़िगर ऑल दिस थिंग्स। नाउ ये ऑटोमेटिकली इस फ्रेम में ऐड हो चुका है एंड इस फ्रेम की साइज यहाँ पे चेंज हो गई है, बट लेट्स गो बैक एंड चेंज इट टू दिस साइज। ओके, अब ये टेक्स्ट अभी सेंटर में आ रहा है। अगर आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आई विल गो ओवर हियर एंड अलाइन इट टॉप लेफ्ट। अब यहाँ पे ये पैडिंग वगैरह दे रखी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आई विल जस्ट यूज 24 एंड 24। गैप बिटवीन आइटम्स आई थिंक 12 वुड बी सफिशिएंट। नाउ सी द मैजिक, अगर मुझे ऐसे और कंपोनेंट्स चाहिए तो आई विल जस्ट डुप्लीकेट दिस, एंड डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल डी और कमांड डी। सो आई कैन डुप्लीकेट इट लाइक दिस एंड सी ऑटोमेटिकली ये अपने आप को रिपोजिशन कर रहा है। अब अगर मैं किसी एक का टेक्स्ट चेंज भी करता हूँ, अब मैं इसे काफ़ी इजीली रिपोजिशन कर सकता हूँ। आई कैन जस्ट यूज द एरो कीज अप एंड डाउन टू रिपोजिशन इट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट इज सो पावरफुल। आप ओरिएंटेशन, गैप बिटवीन आइटम्स, पैडिंग, ये सब डिफाइन करके अपने कंपोनेंट्स को एक स्पेसिफिक स्टाइल में लेआउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अवर फ्रेम इज रेडी एंड लेट्स कॉल इट कंटेंट्स। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे ये सारे रिमूव कर देता हूँ एंड अभी हम स्क्रीन 1 की डिज़ाइन नहीं, इसे लेट्स कॉल इट ब्लैंक स्क्रीन, ताकि हम इसे अलग अलग जगहों पे रीयूज कर सके बाय डुप्लीकेटिंग दिस। तो मैंने इसे यहाँ पे बना दिया। नाउ आई विल डुप्लीकेट इट। अब मेरे पास एक और स्क्रीन आ गई एंड लेट्स कॉल इट S1 UI। ओके, नाउ ये कंटेंट रेडी है एंड हम इसमें सारे कंपोनेंट्स हमारे जो भी ऐड करने हैं स्क्रीन के अंदर वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बट उससे पहले लेट अस कस्टमाइज द टॉप एप बार। तो टॉप एप बार में हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर आइकन जो है ये बैक बटन चाहिए यहाँ पे। तो जैसे ही आप इस लीडिंग आइकन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वी हैव ऑप्शंस। स्टाइल क्या है इसकी, तो यहाँ पे आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, देन इनेबल्ड, एंड आइकन में जाकर के हम यहाँ पे बैक आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गो टू बैक एंड एरो बैक। नाउ आई नीड टू चेंज दिस टाइटल, तो लेट्स कॉल इट शेयर एंड आई वांट टू रिमूव दिस ट्रेलिंग आइकन। तो ट्रेलिंग आइकन अगर आप डायरेक्टली यहाँ से हाइड करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं आप टाइटल सेंटर से हल्का सा राइट साइड में आ गया है। तो इससे बचने के लिए आप इसे मत हाइड करिए, इसके अंदर ओपन करिए एंड इस कंटेनर को हाइड करिए, ताकि ये कंटेनर रहे एंड ये अपने आप को सही तरीके से पोजीशन कर ले। नाउ लेट्स से कि आपको यहाँ पे इस टाइटल के साथ में अपना लोगो ऐड करना है एंड लेट्स से आपका ये सिंपल सा ये सर्कल जो है ये आपका लोगो है, लेट्स कॉल इट योर लोगो। तो मैं इसे यहाँ पे कलर दे दूंगा प्राइमरी। नाउ जब आप इसके ऊपर इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये ऑटो लेआउट के अंदर ऐड नहीं करने दे रहा एंड अभी भी ये हार्ड कोडेड पोजीशन के अंदर जाएगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। हमें इस तरीके से ऐड नहीं करना चाहिए। तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जब टॉप अप बार में लाने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे नहीं लाने देगा। द प्रॉब्लम इज कि ये एक कंपोनेंट है। आप देख सकते हैं कि बाकी सब कुछ ब्लैक कलर के अंदर है, बट इन दोनों में कुछ ऐसा स्पेशल है कि पर्पल कलर के अंदर लिखे हुए हैं। वाई, इनका आप यहाँ पे जाकर के टाइप देख सकते हैं, इनका टाइप है इंस्टेंस। तो यहाँ पे मटेरियल डिजाइन ने हमें कंपोनेंट्स बना के दिए हैं जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं। उनमें से एक कंपोनेंट है टॉप अप बार, उसका ये एक इंस्टेंस है। तो आप अगर इनमें मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो आपको इन्हें अपने कंपोनेंट से डिटैच करना होगा। डिटैच करने के लिए जस्ट राइट क्लिक दिस कंपोनेंट एंड डिटैच इंस्टेंस। अब आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नाउ आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, लेट्स कॉल दिस लोगो, एंड लोगो को अब मैं यहाँ पे हेडलाइन के पास ला सकता हूँ। अब यह प्रॉब्लम ये है कि ये हेडलाइन जो है इसकी जो विड्थ है वो फिल कंटेनर लगी हुई है। फिल कंटेनर यानी जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी कंटेनर में वो ये ऑक्यूपाई कर लेगा। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए हक कंटेंट्स। तो जितना कंटेंट है उतना ही अपने आप को बना लेगा। नाउ ये लोगो एंड हेडलाइन जो है मुझे इन दोनों को ग्रुप करना है। तो ग्रुप अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो फिर इन्हें यहाँ पे रिपोजिशन करने पे ये इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। तो ग्रुप करने के बजाय आपको यहाँ पे इन पे ऑटो लेआउट ऐड करना है। ऑटो लेआउट ऐड करने के लिए क्लिक दिस आइकन। तो ऑटो लेआउट ऐड हो चुका है एंड इसने ऑटोमेटिकली पता लगा लिया है कि यहाँ पे हमारा जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल है। नाउ अब मैं वापस से इसकी जो विड्थ है वो सेट कर सकता हूँ टू फिल कंटेनर
कंटेनर फिल हो गया, बट अभी भी अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट है, तो हम करेंगे सेंटर अलाइनमेंट। सो लाइक दिस यू कैन एडिट अ कंपोनेंट, प्री डिफाइंड कंपोनेंट, एंड मेक चेंजेस टू इट। सबसे पहले आपको उसको डिटैच करना होगा, डिटैच करने के बाद में आप ऐड कर सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रुप्स, अगर आपको कुछ चीज ऐसी बनानी है कि आप उसे रीसाइज कर पाए, एंड रीसाइज करने के ऊपर वो अपने आप को स्केल ना करे, तो उसके लिए यू विल हैव टू यूज फ्रेम्स। एंड फ्रेम्स में भी आपको यूज करना है ऑटो लेआउट। So now let's select this frame and rename it title and logo. बट अभी के लिए हमें यहाँ पे लोगो नहीं चाहिए, तो आई विल जस्ट हाइड इट, एंड ऑटोमेटिकली इसने अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया। परफेक्ट, नाउ वी हैव अवर ऐप बार रेडी। नाउ वी नीड टू कस्टमाइज अवर कंटेंट। तो कंटेंट के अंदर भी यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर के अंदर ही ग्रे कलर दे रखा है, तो मुझे भी यहाँ पे वो कलर देने की ज़रूरत है। तो आई विल गो टू फिल, एंड मैं ये कलर यहाँ से पिक कर लूँगा। एज आई सेड, कभी भी कलर्स को हार्ड कोड ना करें, तो यहाँ पे कलर देने के बाद में गो टू दिस फोर डॉट्स, क्रिएट अ न्यू स्टाइल, एंड नेम इट लेट्स से बैकग्राउंड, एंड क्रिएट स्टाइल। तो अब मैं जहां जहां पर भी ये बैकग्राउंड को यूज करूंगा, मैं उन सभी को इस एक ही जगह से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ओके, नाउ लेट अस क्रिएट दिस कार्ड। अब इस कार्ड के अंदर फर्स्ट थिंग वी हैव दिस टू टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट लूंगा, एंड यहाँ पे क्लिक करके let me add this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डन। अब यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर आप देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने टाइपोग्राफी की स्टाइल्स ही यूज करी है। तो यहाँ पे आप फॉन्ट साइज वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे। अगर आपको करने हैं कॉन्फ़िगर, तो आपको इसे अनलिंक करना होगा। एंड अनलिंक करने के बाद अभी आप यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। इसे भी आप अनलिंक कर सकते हैं, एंड इसे भी अनलिंक कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन कस्टमाइज द फॉन्ट्स एज वेल, एंड इट्स वेट एज वेल। बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ये भी एक हार्ड कोडेड स्टाइल है। हार्ड कोडेड स्टाइल्स यूज करने के बजाय आई वुड रेकमेंड कि आप या तो मटेरियल डिजाइन के प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल्स को यूज करिए, एंड इफ यू रियली वांट टू मेक मॉडिफिकेशंस, तो आप मटेरियल डिजाइन के ही उन पर्टिकुलर टाइपोग्राफी की स्टाइल्स में चेंजेस करिए। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल्स, एंड यहाँ पे जो हमें जेटपैक कंपोज में मटेरियल डिजाइन के अंदर अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल्स मिलती है, वो सारी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे लेट अस यूज लेबल स्मॉल, यस दिस विल वर्क। एंड इसी की हमें एक और कॉपी चाहिए फॉर दिस डेट। तो आई विल जस्ट आइदर प्रेस डुप्लीकेट, सो कंट्रोल डी, एंड यहाँ पे कॉपी बन गई। अदरवाइज एक और ऑप्शन है आपके पास, आप जब भी अल्ट क्लिक करेंगे तो देखिए आइकन चेंज हो जाता है जब आप किसी के ऊपर पॉइंट करते हैं तो। एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, अल्ट प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इससे भी डुप्लीकेट हो जाएगा। नाउ लेट अस ऐड टेक्स्ट टू दिस। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे इन दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है। तो यहाँ पे भी हम ऑटो लेआउट यूज कर सकते हैं। सो सेलेक्ट दिस टू एंड ऐड ऑटो लेआउट। नाउ आफ्टर एडिंग द ऑटो लेआउट, आप यहाँ देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट हो गया है। एंड यहाँ पे इसने इंटेलिजेंटली यहाँ पे ऑटो स्पेस बिटवीन आइटम्स को ऑटो सेट कर रखा है। ऑटो का मतलब ये है कि जब आप इसकी विड्थ को चेंज करेंगे, तो ये सेंटर का जो गैप है उसको फ्लेक्सिबल रखेगा, एंड ये दोनों के बीच में जो स्पेस बिटवीन वाला और अरेंजमेंट होता है वो अप्लाई कर देगा बाय यूजिंग दिस ऑटो। एंड ऑटो को आप चेंज करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं, सपोज 12। तो आप कितना भी इसे स्ट्रेच कर लें, ये यहाँ पे इस चीज को चेंज नहीं करेगा। बट वी नीड ऑटो, तो हम ऑटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डन। नेमिंग करना काफी अच्छी हैबिट है, तो यहाँ पे आप जा करके सेट कर सकते हैं कि दिस इज द आईडी एंड दिस इज डेट। लेट अस कॉल दिस आईडी एंड डेट रो। ओके, द फर्स्ट थिंग इज रेडी। नाउ कम्स द सेकेंड थिंग। सेकेंड थिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये वाला लेआउट है, दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पहले एक ये इन दोनों का वर्टिकल अरेंजमेंट है, एंड इन दोनों का हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। तो ये अचीव करने के लिए आइए सबसे पहले टेक्स्ट बनाते हैं। तो गो टू टेक्स्ट, एंड आई विल क्रिएट दिस वन, एंड इसकी स्टाइल में यूज करूंगा टाइटल लार्ज। एंड इसके साथ में हमें चाहिए एक और टेक्स्ट, तो आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप यूजिंग अल्ट, तो डुप्लीकेट हो गया। एंड आई विल राइट इनएक्टिव हियर, एंड इसकी टेक्स्ट साइज थोड़ी छोटी है, तो आई कैन यूज मीडियम।
और लेट्स से बॉडी लार्ज। ओके, अब इन दोनों पे भी मुझे ऑटो लेआउट ऐड करना है, तो आई विल सेलेक्ट दिस टू ऐड ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट ऐड हो गया। एंड मुझे इनके बीच का गैप तो 0 चाहिए। एंड टॉप लेफ्ट अरेंजमेंट चाहिए, या फिर सेंटर लेफ्ट बोल लेते हैं। एंड इसमें मेक श्योर करना कि ये जो टेक्स्ट सेलेक्टेड है इनकी फिल विड्थ ना हो, बिकॉज अगर फिल विड्थ होगी तो यहाँ पे फिर ये सेंटर के अंदर आ जाएगा, विच वी डोंट वांट। एंड ये यहाँ पे सेंटर में इसलिए आ रहा है बिकॉज इन टेक्स्ट के अंदर भी एक अलाइनमेंट है और वो सेट किया हुआ सेंटर के अंदर। तो या तो आप इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके लेफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों की जो विड्थ है उस विड्थ को फिल सेट करने के बजाय आप यहाँ पे सेट कर दीजिए हग कंटेंट्स। एंड अब मैं इनको सेंटर भी कर दूंगा तो भी नो इश्यूज, बिकॉज ये अब उतनी विड्थ लेंगे ही नहीं, तो एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा ही नहीं, एंड ये सेंटर में आएंगे ही नहीं। ओके, एंड लेट्स कॉल दिस नेम एंड status column. Let us call this name and call this status. Okay, this thing is also ready, and यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसकी विड्थ जो है वो इस तरीके से हग कंटेंट्स पे ला सकता हूँ। नाउ वी नीड दिस आइकन। आइकन्स के लिए यू कैन गो टू कम्युनिटी एंड search over here material design icons and select this one, open in Figma। एंड यहाँ पे आप एसेट्स में जा करके सर्च कर सकते हैं हमारे आइकन को। सो हमें यहाँ पे चाहिए पर्सन का आइकन। So here it is. I will right click, go to main component, copy it and paste it over here. Okay, आ चुका है। Now इन दोनों का हमें एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के लिए भी वी विल यूज ऑटो लेआउट। दोनों को सेलेक्ट करिए सबसे पहले, देन गो टू ऐड ऑटो लेआउट, एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑटोमेटिकली आ गया। बट हमें बीच में गैप जो है वो ऑटो नहीं चाहिए, वी नीड इट टू समथिंग अराउंड 12। लेट्स ट्राई 8। yes, 8 is good। and let's call it user info। so this is ready। and इसकी width जो है वो भी fixed set है, तो हमें यहाँ पे चाहिए hug contents। so this thing is also ready। now अब हमारे पास में ये बटन है, तो बटन के लिए आप assets में जाइए, लोकल assets, एंड यहाँ पे हमें चाहिए बटन। तो बटन टाइप करेंगे एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो बटन आ चुका है। नाउ यू कैन चेंज द लेबल ऑफ दिस बटन इन मल्टीपल वेज। या तो आप ऐसे डबल क्लिक करके इसके अंदर जाकर के चेंज कर लीजिए, या फिर बटन सेलेक्ट करके आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ चाहिए री ऑथराइज, डन। एंड यहाँ पे स्टाइल्स भी मल्टीपल अवेलेबल है हमारे पास, फील्ड, आउटलाइन, टेक्स्ट, एलिवेटेड। सो आउटलाइन कुछ ऐसा दिखता है, टेक्स्ट बटन ऐसा दिखता है, एलिवेटेड ऐसा दिखता है। वी हैव मल्टीपल स्टाइल्स। हमें चाहिए यहाँ पे फील्ड, एंड हमें इसका कलर भी चेंज करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे कंप्लीट राउंड है ना, यहाँ पे सर्कल क्रॉप किया हुआ है, बट यहाँ पे हमें राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए विथ लेस कॉर्नर रेडियस। तो उसके लिए हमें इसे कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के लिए पहले आपको इसे डिटैच करना होगा, तो पहले डिटैच करेंगे, देन आई कैन गो ओवर हियर एंड चेंज दिस कॉर्नर रेडियस एंड लेट अस ट्राई 12। परफेक्ट, यही चाहिए हमें। नाउ हमें ये वाले कलर की स्टाइल बनानी है, तो आई विल सेलेक्ट दिस। लेट्स अनलिंक दिस, एंड कलर में आई वांट टू पिक दिस कलर। एंड जैसा कि मैंने कहा, नो हार्ड कोडेड कलर्स, स्टाइल्स बनाइए। एंड इसकी स्टाइल को लेट अस कॉल इट पॉजिटिव बटन कलर, क्रिएट। अब यहाँ पे स्टाइल बन गई एंड यहाँ पे भी ये डिफाइन हो गया। ओके, देन ऐसा कैसा एक और बटन है रिमूव एक्सेस वाला, तो वो हम बाद में बनाएंगे, बट अभी के लिए लेट अस कॉन्फ़िगर दिस थिंग। नाउ इन दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो वापस से हॉरिजॉन्टल है, तो आई विल सेलेक्ट दिस टू एंड आई विल ऐड ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट में बीच का गैप मुझे ऑटो ही चाहिए, एंड अलाइनमेंट मुझे सेंटर चाहिए। परफेक्ट। एंड इस बटन को लेट अस कॉल इट एक्शन बटन, एंड ये हमारी है यूजर इन्फो एंड एक्शन बटन रो। नाउ ये दोनों चीज़ों का फिर से एक ऑटो लेआउट बना सकते हैं हम, जो कि वर्टिकल अरेंजमेंट होगा। तो ऐड ऑटो लेआउट वर्टिकल के अंदर आ गया, एंड मुझे इन दोनों के बीच का गैप सपोज अभी फिलहाल 0 चाहिए। तो देखिए बन चुका है। नाउ वन थिंग इज लेफ्ट, डिवाइडर। तो डिवाइडर भी यहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन में हमें मिलता है, तो आई विल
आई विल टाइप डिवाइडर, इस मिडिल इंसेट को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। सो मुझे इसे इसके अंदर ऐड करना है बिटवीन दिस टू, तो आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर। लेट अस कॉल दिस यूजर कार्ड कंटेंट, ये हमारा डिवाइडर। नाउ इस डिवाइडर की पहले हमें विड्थ कॉन्फ़िगर करनी है, तो विड्थ यहाँ पे एक फिक्स्ड विड्थ सेट है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए फिल कंटेनर। फिल कंटेनर करने के बाद भी यहाँ पे ये फुल विड्थ नहीं ले रहा। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यहाँ पे पैडिंग दे रखी है, हॉरिजॉन्टल पैडिंग अगर आप जीरो कर देंगे तो इट विल टेक फुल विड्थ। परफेक्ट। नाउ मुझे इनके बीच में पैडिंग्स ऐड करनी है, तो पैडिंग से ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इसके बीच में या तो यहाँ पे स्पेस बिटवीन सेट कर सकते हैं, तो दिस विल ऑल्सो वर्क, बट मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। आई विल गो अनदर वे। हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं कि आप इस रो को सेलेक्ट करिए एंड इसमें हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैडिंग सेपरेटली दे सकते हैं, तो लेट्स गिव इट 12 एंड वर्टिकल लेट अस गिव इट, ओके। नाउ इसके अंदर भी पैडिंग देते हैं, तो 12 एंड 8, I think 12 here also. Okay, perfect. Now this content is ready. The only thing left is कि हमें हम इस कार्ड के अंदर इसे ऐड करना है। तो कार्ड्स भी हमारे पास मटेरियल डिज़ाइन में मिलते हैं, तो गो टू एसेट्स, सर्च फॉर कार्ड एंड हमें यहाँ पे चाहिएगा फील्ड कार्ड। तो फील्ड कार्ड आ चुका है एंड मुझे इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम करनी है, हाइट भी कम करनी है, लाइक दिस। नाउ इस कार्ड के अंदर एक स्टेट लेयर है एंड वो स्टेट लेयर एक ऑटो लेआउट है। तो ऑटो लेआउट्स देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है तो ऑटो लेआउट है एंड दिस वन इज अ कॉलम एंड दिस वन इज अ रो। सो ये आइकन्स काफ़ी हेल्प करते हैं समझने में कि हम कौन से कंपोनेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। नाउ इसका मुझे फिल कलर चेंज करना है, तो फिल कलर चेंज करने के लिए आई विल गो हियर एंड आई विल सेलेक्ट वाइट। वाइट की ऑलरेडी स्टाइल्स बनी हुई है, तो यू कैन जस्ट यूज दैट। नाउ ये मुझे इसके अंदर इन कंपोनेंट्स को ऐड नहीं करने देगा, बिकॉज अगेन ये एक इंस्टेंस है एंड इंस्टेंस किसी कंपोनेंट का होता है, उसमें हम डायरेक्टली मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशंस करने के लिए आप इन्हें राइट क्लिक करिए एंड डिटैच इंस्टेंस। नाउ आई कैन ऐड दिस यूजर कार्ड कंटेंट इनसाइड दिस स्टेट लेयर, सो दिस इज एडेड एंड इसमें कुछ पैडिंग वगैरह सेट है, तो लेट अस रीसेट इट टू 0। गैप भी मुझे नहीं चाहिए और ये अभी फ़िलहाल विड्थ इसकी सेट है फिक्स्ड विड्थ, तो हम कर देंगे फिल कंटेनर एंड हाइट हग कंटेंट सही है एंड इसकी भी हाइट हमें करनी है हग कंटेंट्स। सो इसकी हाइट यहाँ पे हार्ड कोडेड है, तो हम इसे ऐसे मैन्युअली रीसेट कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसकी बजाय आप क्या करिए, यहाँ पे हमारा कार्ड यही है तो हम इसे इसे बाहर लेके आ सकते हैं यहाँ से, तो ऑटो लेआउट यूज़ हो गया। उप्स, बट इसकी स्टाइलिंग जो भी थी वो ऊपर उस वाले फ्रेम के अंदर सेट थी, तो हम इसे रिमूव कर रहे हैं, वो चीज़ वर्क नहीं कर रही। तो यूज़र कार्ड कंटेंट को वापस से बाहर लेके आते हैं, स्टेट लेयर को डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे एक और ऑटो लेआउट ऐड कर देते हैं। ऑटो लेआउट हमने ऐड इसलिए किया है ताकि ये अपने कंटेंट की हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंग अपनी हाइट विड्थ को एडजस्ट कर ले। तो उसके लिए विड्थ तो ओके हार्ड कोडेड है एंड हाइट हमें चाहिए हग कंटेंट्स, बट अभी भी वर्क नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे इनकी वर्टिकल पैडिंग सेट है। तो व्हेन आई सेट इट टू 0, अब ये डायनेमिक बन गया। नाउ अगर हम इसकी विड्थ को चेंज करते हैं तो वाओ देखिए इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड लेट अस कॉल इट यूजर कार्ड। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो डिवाइडर है इस डिवाइडर की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो उस विड्थ को कम करने के लिए वी विल गो ओवर हियर मिडिल इंसेट एंड ये भी अभी एक इंस्टेंस है, तो इंस्टेंस को पहले हम करेंगे डिटैच एंड डिवाइडर सीधा बाहर भी लेके आ सकते हैं। यू कैन रिमूव दिस और इस डिवाइडर को फिल कंटेनर सही है एंड ये जो हमें चाहिए वो चाहिए 0.5। डन। अब ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। नाउ ये यूज़र कार्ड रेडी है एंड अब हम इसे इस कंटेंट्स के अंदर लेके आ सकते हैं एंड एज यू कैन सी वो ऑटो लेआउट है, तो ये अब इसे सही जगह पे लेके आएगा, एक हार्ड कोडेड पोजीशन पे लेके नहीं आएगा। नाउ ये यूज़र कार्ड की हमें विड्थ जो चाहिए वो चाहिए फिल कंटेनर। परफेक्ट, सेट हो गया एंड ऐसे हमें और भी कार्ड्स चाहिए, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस कार्ड एंड डुप्लीकेट। देखिए हमें यहाँ पे मैन्युअली इन्हें सेट नहीं करना, जस्ट ऑटो लेआउट ऐड करना है। हमने यहाँ पे पैडिंग
एंड गैप बिटवीन आइटम्स डिफाइन कर दिया, एंड ये ऑटोमेटिक उन्हें उस अरेंजमेंट में सेट कर देता है। कूल। नाउ सपोज हमें यहाँ पे ये वाला रिमूव एक्सेस वाला बटन बनाना है, तो रिमूव एक्सेस के लिए मैं यहाँ पे एक को जाकर के मॉडिफाई कर दूंगा, रिमूव एक्सेस, एंड इसका कलर मुझे चाहिए रेड, और वो चाहिए तो ये वाला रेड कलर। Select this, no hard coding, create a style, and let's call it negative. Done. Now suppose मुझे इन सभी कार्ड्स में एक चीज चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इसकी पैडिंग चेंज करनी है, तो आई विल सेलेक्ट दिस एंड पैडिंग लेट्स से मुझे ये भी 12 कर देनी है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मैंने एक जगह पे चेंज किया तो मुझे सब जगह पे मैन्युअली चेंज करना होगा, एंड दिस इज द बैड थिंग। यानी कि अगर मैं बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करूंगा तो मुझे वापस से इन्हें डिलीट करके डुप्लीकेट करना होगा, विच इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को रीयूज करना है, तो आपको उसको एज अ कंपोनेंट डिफाइन करना होगा, उसका कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। सो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए पहले तो मैं इस यूजर कार्ड को इस कंटेंट से बाहर लेकर के आऊंगा, एंड देन आई कैन राइट क्लिक एंड क्रिएट कंपोनेंट, और आफ्टर सेलेक्टिंग इट यू कैन गो ओवर हियर एंड क्लिक दिस बटन क्रिएट कंपोनेंट। सो क्रिएट कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट बन चुका है, एंड ये कंपोनेंट अब हम रीयूज कर सकते हैं, एंड जब भी हम इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे, इसके सभी इंस्टेंसेस में ऑटोमेटिकली मॉडिफिकेशन हो जाएगा। So for now I am taking this also as a copy here, and let's delete this three. So ये वाले यूजर कार्ड को अब जब मैं यहाँ पे अल्ट दबा करके डुप्लीकेट करूंगा, तो देखिए अब ये एक इंस्टेंस की तरह यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड अब अगर मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे यहाँ पे बीच में ऑटो की जगह पे 12 रखना है, तो देखिए वहाँ पे भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। So this is the advantage of using components. Components are reusable, and जब आप उसका मेन इंस्टेंस चेंज करते हैं तो बाकी सारे इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। लेट्स सेट इट बैक टू ऑटो, एंड इसे सेलेक्ट करके हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो देखिए सारे इंस्टेंसेस के फॉर्म में ही आए हैं। तो इसे में तो इसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे, सपोज इसकी पैडिंग चेंज करते हैं, तो सब में भी चेंज हो जाएगा। वाओ, दैट्स कूल। ऑब्जर्व दैट ये यूजर कार्ड दो तरीके से दिख सकता है। जब यूजर इनएक्टिव होगा तब ये दिखेगा, एक्टिव होगा तब ये दिखेगा। तो दिस इज अ गुड प्लेस यहाँ जहाँ पे आप कंपोनेंट्स के वेरिएंट्स बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्ड के दो वेरिएंट्स हैं, एक्टिव एंड इनएक्टिव। जब एक्टिव होगा तब ये बटन दिखेगा, इनएक्टिव होगा तो ये बटन दिखेगा। सो हमारे कंपोनेंट का जब आपको एक वेरिएंट बनाना है, तो जस्ट राइट क्लिक इट, गो टू मेन कंपोनेंट एंड ऐड वेरिएंट। देखिए वेरिएंट बन चुका है। तो इस वाली वेरिएंट के अंदर मुझे एक तो ये बटन चेंज करना है, तो आई विल जस्ट कॉपी दिस बटन। अब देखिए किसी कंपोनेंट पे जाने के लिए है ना, या तो आप ऐसे डबल क्लिक करके जा सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। आप जाइए कंट्रोल के साथ में उसके ऊपर होवर करते हुए, तो देखिए बटन सेलेक्ट हो गया, एंड आई डिड दिस बटन ओवर हियर इनसाइड दिस। तो आई गो टू हियर इन दिस रो एंड पेस्ट इट। ये वाला बटन नहीं चाहिए, ये वाला बटन चाहिए। कूल। एंड ये वाला जो टेक्स्ट है, इंडिया वाला जो टेक्स्ट है, आई हैव टू सेट इट टू एक्टिव। तो दो तरीके हैं, या तो वैसे डबल क्लिक करके जाइए, विच इज़ अ बैड अप्रोच, बट अगर आप कंट्रोल क्लिक करते हुए अगर इसके ऊपर होवर करेंगे तो डायरेक्टली आप उस जगह पे पहुंचेंगे। तो आई विल हैव टू सेट इट टू एक्टिव। डन। नाउ अब ये कंपोनेंट के जो वेरिएंट्स हैं, इनकी हम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं जिससे हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी का नाम देते हैं स्टेटस, एंड स्टेटस में इसका स्टेटस डिफॉल्ट की जगह पे इसे नाम देते हैं इनएक्टिव, एंड ये वाला जो है वो है स्टेटस एक्टिव। परफेक्ट। नाउ अब आप देखिए तो इन सभी यूजर कार्ड्स का स्टेटस सेट है इनएक्टिव, बट मैं यहाँ से एक ही बार में इन सभी का एक्टिव स्टेटस चेंज कर सकता हूँ, बट मुझे एक का ही चाहिए, तो लेट मी सेलेक्ट दैट यूजर कार्ड एंड एक्टिव। डन। तो अब मैं यहाँ पे इन दोनों में जो भी मॉडिफिकेशंस करूंगा, सपोज मुझे इस बटन का कलर चेंज करना है, तो आई विल गो बाय कंट्रोल क्लिकिंग, एंड इसका कलर सपोज मुझे चेंज कर देना है टू लेट्स से टर्शरी। तो देखिए सब जगह पे चेंज हो गया। लेट्स से मुझे इसका कलर चेंज करना है,
तो आई विल गो ओवर हियर एंड लेट्स से टर्शरी कंटेनर, देखिए चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स बना करके अपनी लाइफ काफ़ी आसान कर सकते हैं। आगे जा करके जब भी यूआई में मॉडिफिकेशंस करना है तो आप जस्ट इन कंपोनेंट्स को मॉडिफाई करिए, इन बाकी सब जगह पे ऑटोमेटिकली मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग लेफ्ट इन आवर स्क्रीन एंड द लास्ट थिंग इज दिस ऐड शेयरिंग बटन। ऐड शेयरिंग का बटन चाहिए तो आई विल गो टू एसेट्स, सर्च फॉर बटन, ड्रैग इट एंड ऐड शेयरिंग लिखना है इस पे हमें, एंड शो आइकन, शो आइकन के अंदर ऐड का आइकन ही दिखाना है। ओके, एंड यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स हमें थोड़े से कम करने हैं तो उसके लिए आई विल सेलेक्ट दिस एंड डिटैच इंस्टेंस। इसके बाद हम यहाँ पे जाके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे इसका कलर भी चेंज करना है तो आई विल गो ओवर हियर एंड सेलेक्ट प्राइमरी तो नहीं बट सीड कलर जो था हमारा वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो सीड कलर एंड इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी यहाँ पे ऑन प्राइमरी सेट है, तो ऑन प्राइमरी की जगह पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑन प्राइमरी कंटेनर। ओके, नाउ इसका एक स्ट्रोक भी है तो वो स्ट्रोक भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, एंड वो स्ट्रोक देने के लिए जस्ट सेलेक्ट द बटन, गो टू स्ट्रोक एंड इस स्ट्रोक का कलर हमें चाहिए ये वाला, और हार्ड कोडिंग नहीं करनी है तो हम यहाँ पे जा करके इसकी स्टाइल क्रिएट कर लेंगे। लेट अस कॉल दिस आउटलाइन, डन। बस अब आप इसकी विड्थ चेंज करेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक चेंज होगा बिकॉज दिस इज एन ऑटो लेआउट। अब इस बटन को हम यहाँ पे इस वाले ऑटो लेआउट में ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये चारों जो यूजर कार्ड्स हैं एंड आगे जाके जो भी आएंगे इन सभी के लिए हमें एक और ऑटो लेआउट बनाना होगा ताकि ये पूरा एक ग्रुप बन जाए, एंड ये वाला ग्रुप और ये बटन इन दोनों के बीच में फिर स्पेस बिटवीन वाला अरेंजमेंट होगा। तो उसके लिए आई विल सेलेक्ट ऑल दिस यूजर कार्ड्स एंड यहाँ पे मुझे करना है ऐड ऑटो लेआउट। 00 सही है, 12 सही है। लेट अस कॉल दिस यूजर्स लिस्ट, एंड इस वाले के अंदर जब हम इसको ऑटो सेट करेंगे तो देखिए जो चीज़ हमें चाहिए थी वो अचीव हो गई। एंड इस वाले बटन के लिए हमें विड्थ चाहिए फिल कंटेनर, दैट्स इट, रेडी। सो हमारी पहली स्क्रीन रेडी है, वी कैन डिलीट दिस। ओके, now it is time for the second screen, so let's copy it and take it to our main file. Now first thing we need is a blank screen, so let's duplicate this and we have a blank screen ready. Now the background of this content should be bg, so bg, and let us prepare this card and we can reuse this existing one. So I will just duplicate this, detach instance because I want to make changes, and let us call it ride card. Now this thing is not required over here in this user info. We don't need this status. This thing is not required. Name can directly be added over here. This can be deleted. So this is the user info ready. Instead of this action button, we will need these two chips. So for chips, I will go to assets and chip. So I think this chip will work. We have styles in chips also. So elevated, no. Let us create this custom component. So for creating the custom component, first let's prepare this text. So text 45 minutes. And in this we need label small, no, body small, yes. Okay. Next we need this icon. So we'll go to material design icons and search for time lapse. This one, go to main component, copy it and paste it over here. So it is copied as a component. So let's duplicate it, remove this and detach the instance of this. Okay. Now we can modify this. So instead of 24, I need the size to be, I think, 16. Okay, that works.
and add auto layout over this. So add auto layout, and the padding should be 4. Now, horizontal padding should be 4, vertical padding should be 4. Now, rounded corners maybe 8, and we need a fill. And this fill should be surface and maybe surface variant. Yes, correct. So see, what we wanted is this. Now, सेम टू सेम हमें इसके लिए भी चाहिए, तो इसका एक कंपोनेंट बना देते हैं. लेट अस कॉल दिस info chip create component, and let us add a variant for this. So in the variant हम आइकन चेंज करेंगे, एंड इस आइकन का नाम आई थिंक टाइमलाइन है. ओके, दिस वन. go to main component, control C, control V, duplicate and delete the component and detach instance. After detaching, change the size to 16, and inside this second variant, instead of this time lapse, we need this timeline icon. Okay, so let us name these variants now, and you can also name the variants from here. So this should be called as type is equal to time, and this one type is equal to, okay, this one is time and this one is distance. Okay, now this icon is ready. Now we can duplicate it and add it in our auto layout. Okay, 2 rows are ready. Now comes the third row, and inside this third row, this thing is complicated. So let's prepare this. We need circle. So circle. Fill should be removed, but we need stroke, and this stroke color should be this red. Save it. Red. No, sorry. Create style red. Done. And I think the width is a bit more, so let's try 2. 2. 2 is too much. 1.5. 1.5. Okay. साइज भी थोड़ी सी बड़ी है. ओके, डन. नाउ ऐसा कैसा हमें एक और चाहिए, तो अल्ट दबा करके, एंड इस बार स्ट्रोक नहीं चाहिए, फिल चाहिए. फिल में सपोज अभी कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, अनलिंक, एंड यहाँ जा करके ग्रीन. इसकी भी स्टाइल बना लेते हैं, ऐड स्टाइल एंड ग्रीन. ओके, सो हल्की सी साइज इसकी छोटी करते हैं ताकि विजुअली दोनों सिमिलर लगे, एंड एक एक हमें यहाँ पे एरो चाहिए. So go to this, I think, no, here, arrow, and this one. So stroke should be 1, I think. Yes, 1 is okay. अब इन तीनों को ऑटो लेआउट में लगा देना है, तो ऐड ऑटो लेआउट, वर्टिकल ही एंड सेंटर में चाहिए. डन. हल्का सा गैप कम कर देते हैं, और 2dp. ओके, एंड लेट अस कॉल इट ट्रिप icon. Okay, this thing is ready. Now next thing is this to text, so let us add text, एंड इसकी साइज होनी चाहिए, बॉडी स्मॉल इज ओके, एंड ऐसा हमें एक और चाहिए. ओके, एंड इन दोनों के ऊपर लगेगा ऑटो लेआउट, वर्टिकल, एंड सेंटर के बजाय टॉप लेफ्ट. इसकी विड्थ जो है वो फिल की जगह पे जाएगी हक कंटेंट्स, इसकी भी विड्थ जाएगी हक कंटेंट्स पे. सो दिस आर सोर्स एंड डेस्टिनेशन रो. इसके बीच का गैप जो है दैट शुड बी आई थिंक 8, एंड ये दोनों जाएंगे ऑटो लेआउट के अंदर. सो ऐड ऑटो लेआउट, एंड इन दोनों के बीच में गैप आई थिंक 12 है. लेट्स ट्राई 12. नो, 8. ओके, 8 लुक्स गुड.
and let us call this trip info। और ये ट्रिप इन्फो अब जाएगी हमारे राइड कार्ड के अंदर। इस डिवाइडर के नीचे एक और डिवाइडर आएगा, तो डुप्लीकेट करके इसको नीचे लेके आते हैं। ओके, ट्रिप इन्फो आएगी इनसाइड दिस यूजर कंटेंट, एंड ये हमें नीचे चाहिए लाइक दिस। ओके, सो विड्थ विल बी फिल कंटेनर, हाइट हगी रहेगी, एंड पैडिंग हम दे देते हैं 12, इसको भी 12। ओके, एंड इसके अंदर ट्रिप इन्फो में जो ट्रिप आइकन है, इसका 2 की जगह पे आई थिंक 3 होना चाहिए। व्हाट से? ओके, डन। एंड यहाँ पे हमें ऐसा एक और चाहिए, तो डुप्लीकेट, और इसका टाइप होगा डिस्टेंस। नाउ सी द इशू इज स्पेस बिटवीन, इन दोनों के बीच में बराबर स्पेस लगा रहा है। तो कुछ नहीं, सिंपल सोल्यूशन है, दोनों को सेलेक्ट करिए एंड ऐड ऑटो लेआउट। इस बार इन दोनों के बीच में हमें आई थिंक 8 विल वर्क, 12। ओके, एंड इसकी विड्थ जो है वो रहेगी हग कंटेंट्स। ओके, डन। हमारा कार्ड बन के तैयार है। तो जब भी रेडी हो जाए तब आप इसका एक कंपोनेंट क्रिएट कर दीजिए। अब इसमें एक चीज़ और ये है, ऑन गोइंग वाला, तो ऑन गोइंग वाला भी बना लेते हैं, सिंपल सा चिप है। तो लेट अस टेक अ टेक्स्ट ऑन गोइंग, एंड ऑन गोइंग के ऊपर एक ऑटो लेआउट लगा देते हैं, ऐड ऑटो लेआउट। पेडिंग्स काफ़ी कम है, गैप तो कुछ है ही नहीं, सिंगल आइटम है, तो 2 ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी 2 ट्राई करते हैं। कॉर्नर रेडियस सपोज 8, एंड फिल में दे देते हैं ग्रीन, हमारा वाला ग्रीन। एंड टेक्स्ट जो है इसके अंदर, उसको दे देते हैं लेबल स्मॉल, एंड कलर जो है वो दे देते हैं वाइट। ओके, आई थिंक पेडिंग थोड़ी सी और चाहिए, 4 और मे बी मोर 6, एंड इसको भी लेट अस मेक इट 4। ओके, इसको नाम दे देते हैं ऑन गोइंग इंडिकेटर, और ये आ जाएगा यहाँ पे। सो इसके ऊपर एक और ऑटो लेआउट बनाते हैं, क्योंकि हमें पैडिंग देनी है। सो आई विल राइट क्लिक एंड फ्रेम सिलेक्शन, और इस फ्रेम को फिर ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ इसके अंदर मुझे पैडिंग चाहिए 16, 12, 12, एंड केवल टॉप से पैडिंग, केवल टॉप से पैडिंग ऐड करनी होगी आई थिंक। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एंड टॉप पैडिंग चाहिए केवल, तो टॉप पैडिंग 12। ओके, ओके, सो नाउ इफ आई डुप्लीकेट इट एंड एड इट ओवर हियर, अगर मैं ऑन गोइंग को सेलेक्ट करता हूँ, तो उप्स, उल्टा हो गया। इसके अंदर रहेगा ट्रू, एंड इसमें रहेगा फॉल्स। ओके, तो ये वाला जो है वो ऑन गोइंग फॉल्स वाला है, ये ट्रू। डन। तो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो क्रिएट बूलियन वेरिएंट्स, यानी कि कोई बूलियन ट्रू फॉल्स करवा करके आपको जो भी वेरिएंट्स देने हैं वो आप दे सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब ऐसे और डुप्लीकेट कर देते हैं थोड़े, एक के अंदर ऑन गोइंग ट्रू कर देते हैं। डन। सो ये वाली स्क्रीन भी रेडी है। लेट अस लाइक दिस, कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा,
एंड ये सारे कंपोनेंट्स के लिए हम यहाँ पे एक सेक्शन बना देते हैं. लेट अस कॉल दिस कंपोनेंट्स यूजर कार्ड, राइड कार्ड, icon and info. All right. So two screens ready, two more to go. अब इन दोनों के अंदर हमें पहले इन्हें कन्वर्ट करना है इन मटेरियल यूआई. मटेरियल यूआई भी, एंड इसके अंदर फिग्मा के फीचर्स यूज़ नहीं किए गए हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ नॉर्मल ग्रुप, एंड अगर मैं चाहूँ इसे ऊपर नीचे करना तो देखिए सब हिल जाता है. इट इज़ नॉट ग्रुप्ड करेक्टली. एंड अगर मैं इसमें से किसी एक को, जैसे फर्स्ट वाले को अगर डिलीट कर देता हूँ तो नीचे वाला फिर ये सही से नहीं आता. एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज इन दिस. सो व्हाट वी विल डू इज, लेट अस टेक दिस ओनली. इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऐड ऑटो लेआउट, बाहर लेके आते हैं. एंड इसके ऊपर मुझे एक तो सेंटर अलाइनमेंट चाहिए. देन पैडिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दे रखी है तो लेट्स कॉल इट 16. एंड ऊपर से भी 12. ये हमें चाहिएगा पूरा तो 100 कर देते हैं. एंड फिल में जाएगा वाइट. सो वाइट. ओके. आई थिंक सिमिलर होने में थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पैडिंग और देना होगा. तो लेट अस मेक इट 24. ओके, दैट लुक्स गुड. सो इसे हम कहेंगे एक्शन बटन. ठीक है, एक्शन बटन रेडी है. इसका भी एक कंपोनेंट बना करते हैं. ये यहाँ पे आ जाएगा. स्क्रीन 3 रेडी करने के लिए ब्लैंक स्क्रीन की एक कॉपी बनाते हैं. तो कॉपी. एंड यहाँ पे भी जो हमारा कंटेंट्स हैं उसके अंदर फिल जाएगा बीजी. एंड ये एक्शन बटन हम इसके अंदर कंटेंट्स के अंदर ऐड कर देंगे. इसकी जो विड्थ है वो जाएगी फिल कंटेनर. ओके. हाँ, यहाँ पे टाइटल रह गया था. सो इसका टाइटल है राइड हिस्ट्री. और आइकन हमें चाहिए नहीं तो आइकन सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाके कंटेनर को हाइड कर देंगे. ओके. सिमिलरली यहाँ पे भी इसका नाम है सपोज डैशबोर्ड. डैशबोर्ड पे भी यहाँ पे हमें आइकन नहीं चाहिए. ओके. बस वैसे कैसे हम और डुप्लीकेट कर सकते हैं. एंड फिग्मा में खास बात ये है कि कंपोनेंट्स के अंदर आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं. दैट थिंग इज अलाउड. तो कॉपी, पेस्ट. ओके, अलाइनमेंट सेंटर है इनका तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, अलाइनमेंट कर दूंगा लेफ्ट. कॉपी, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट. उप्स, इसकी जो विड्थ है वो रहनी चाहिए हग कंटेंट्स. नाउ दिस वन. कॉपी, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, copy, paste. Perfect. Screen 3 is also ready. Now comes the screen 4. So screen 4, copy and paste. Okay. So इसमें first thing is the search bar and second thing ये सारे cards हैं and cards ये सारे collapsible form के अंदर है. बट यहाँ पे collapsible के अंदर information केवल एक ही है तो we can improve कि collapsible बनाने से अच्छा है कि हम एक सिंगल कार्ड ही बना दें और उसके ऊपर इस तरीके से एक चिप में उसका स्टेटस लिखा हुआ आ जाएगा. देन एडिट और डिलीट के लिए हम यहाँ तो स्वाइप करवा सकते हैं कि स्वाइप टू एडिट, स्वाइप लेफ्ट टू एडिट, स्वाइप स्वाइप राइट टू डिलीट. ऐसे कर सकते हैं. या फिर वी कैन क्रिएट अ 3 डॉट्स ऑप्शन आइकन जिससे एक कॉन्टेक्चुअल मेन्यू ओपन हो जाएगा और उसके अंदर दोनों ऑप्शंस दे सकते हैं. तो आई विल गो विथ कॉन्टेक्चुअल एक्शन आइकन. एंड ठीक है, पहले ये कार्ड प्रिपेयर करते हैं. एंड ये वाला कार्ड वी कैन यूज़ द प्री डिफाइंड वन. तो फील्ड वाला. एंड फील्ड वाले में कलर मुझे चाहिए वाइट. ओके. नाउ एक इसका टाइटल है तो लॉक नंबर 1. एंड थोड़ी साइज इसकी बड़ी करते हैं. तो आई थिंक लेवल लार्ज, नो बॉडी लार्ज. फिर हमें चिप चाहिए एक छोटा सा, एक और यहाँ पे चिप चाहिए जो बताएगा कि स्टेटस क्या है. तो उसको हम कह देते हैं टेस्टेड. इसके ऊपर ऑटो लेआउट ऐड करते हैं बिकॉज वी वांट टू गिव इट सब स्पेस एंड बैकग्राउंड. तो यहाँ पे कर लेते हैं आई थिंक 8. एंड वर्टिकल में आई थिंक 4. और राउंडेड कॉर्नर्स में कर देते हैं 12. फिल में दे देते हैं ग्रीन. और टेक्स्ट का जो कलर है उसमें दे देते हैं ऑन प्राइमरी. एंड इस टेक्स्ट के अंदर दिस वन इज़ बेटर.
और इसको अपन टाइटल लार्ज ही रखते हैं। ओके, एंड इसको बोलते हैं डिवाइस स्टेटस। और डिवाइस स्टेटस मल्टीपल हो सकते हैं, तो जैसे कि ये वाला टेस्टेड है, और इसका हम एक कंपोनेंट बना देते हैं, और इसका एक वेरिएंट भी ऐड करते हैं। तो कंपोनेंट में जा करके ऐड वेरिएंट, और लेट अस कॉल दिस सपोज, पहले वाले को बोलते हैं न्यू, देन टेस्टेड, देन एक कंपोनेंट और बना सकते हैं, और इसको बोल देते हैं रेडी। ठीक है, कलर्स थोड़े चेंज कर देते हैं, तो न्यू है तो ग्रीन, और न्यू वाले के अंदर येलो कर देते हैं। ओके, टेस्टेड को हल्का सा ऑरेंज कर देते हैं, एंड इसको ग्रीन। डन। अब इनकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए सेलेक्ट दिस, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर्टी, यहीं पे लिख देते हैं चलो। सो इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी दिस विल बी कॉल्ड एज स्टेटस। स्टेटस में इसका स्टेटस है न्यू, इसका स्टेटस है टेस्टेड, इसका स्टेटस है रेडी। ओके, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसको अपन सेंटर में ले आते हैं इन तीनों को। तो सेलेक्ट दिस थ्री, और यहाँ पे हमारे पास में पोजीशंस के अंदर अगर आपको किसी को सेंटर लाइन करना है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो यू कैन यूज दिस। तो हमें हॉरिजॉन्टली करना है तो हो गया। सो दिस कंपोनेंट इज नाउ रेडी, एंड ऐसा हमें एक कंपोनेंट यहाँ पे चाहिए, एंड इन दोनों के ऊपर हम लगा देंगे ऑटो लेआउट। तो ऐड ऑटो लेआउट, एंड ये इस पर्टिकुलर कार्ड के स्टेट लेयर के अंदर जाएगा। लेट अस कॉल दिस कार्ड एज डिवाइस कार्ड, एंड इस डिवाइस कार्ड में ये जाएगा नेम एंड स्टेटस, और ये नेम एंड स्टेटस को हम इस कार्ड के अंदर ले आएंगे। बट कार्ड अभी फ़िलहाल कंपोनेंट से अटैच्ड है, तो डिटैच कर लेंगे, एंड फिर इसके अंदर स्टेट लेयर में ले आएंगे। ओके, स्टेट लेयर के अंदर हमें अभी फ़िलहाल पैडिंग चाहिए 12, एंड 12 गैप अभी फ़िलहाल, ठीक है 12 रख देते हैं गैप। और ये जो नेम एंड स्टेटस है इसकी विड्थ हमें चाहिए फिल कंटेनर, और इस कार्ड के अंदर या इस स्टेट लेयर के अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए हमने पहले भी एक काम किया था कि वी विल नीड अनादर ऑटो लेआउट। तो इसके ऊपर ऐड ऑटो लेआउट, और अब ये वाला जो है विड्थ फिल, एंड ये वाले के अंदर हाइट को हग, ठीक है सही है। बट वेट अ मिनट, क्या हो रहा है, हाइट यहाँ पे भी हग कंटेंट्स चाहिए, बस डन। इसमें सेंटर लाइन नहीं था, सेंटर लाइन हो गया, और हमें यहाँ पे एक आइकन चाहिएगा मोर का। तो मोर वाले को यहाँ से ले आते हैं, दिस वन। सो गो टू मेन कंपोनेंट, डुप्लीकेट कॉपी करने से फिर वो कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं आता, या डायरेक्ट आ जाता है। और इसको हम फिर कर सकते हैं डिटैच, और ये आइकन मुझे यहाँ पे चाहिए। इसका जो ओरिएंटेशन है वो कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये वाला नेम एंड स्टेटस यहाँ पे है, स्टेट लेयर ये रही, मोर वर्टिकल। अच्छा, इसका नहीं, इसका तो कुछ भी रखो, इसका चाहिए हॉरिजॉन्टल, और ये मोर वर्टिकल है, ये जाएगा राइट में। ठीक है, डिवाइस कार्ड रेडी है। डिवाइस कार्ड का भी कंपोनेंट बना देते हैं। दिस इज अवर डिवाइस कार्ड, एंड स्क्रीन चाहिए हमें एक, ब्लैंक स्क्रीन का डुप्लीकेट करते हैं, एंड इन सभी में आइकन्स हमें बैक वाले चाहिए। तो बैक, बैक, नो सॉरी दिस इज डैशबोर्ड, यहाँ पे बैक नहीं चाहिए, यहाँ पे बैक चाहिए। ओके, डिवाइस लिस्ट में भी हमें जो कंटेंट्स हैं उसका बैकग्राउंड चाहिए बीजी, डन। एंड ये वाला जो डिवाइस कार्ड है ये इसके अंदर डुप्लीकेट करके ले आते हैं, और इसकी विड्थ जो है वो हमें चाहिए फिल कंटेनर, कंटेनर फिल, एंड आई कैन डुप्लीकेट दिस as many times as I want. Just call this 2, 3, 4. सो डिवाइस का स्टेटस यहाँ पे कर देते हैं टेस्टेड, यहाँ पे कर लेते हैं रेडी। ओके, ओके, और कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, मेन्यू है क्या हमारे पास यहाँ बना बनाया हुआ? जी हाँ बिल्कुल है, आइकन बटन का है बट ये, और लेट्स ट्राई दिस। तो मेन्यू आइटम में मुझे लीडिंग आइकन दिखाना है, एंड लीडिंग आइकन मुझे चाहिए एडिट का,
और लेबल भी चेंज कर देते हैं, एडिट, इसका लेबल आ जाएगा डिलीट, बाकी दो मेनू आइटम्स नहीं चाहिए तो डिलीट, डिलीट, आइकन बटन भी नहीं चाहिए, डिलीट, और इस वाले के अंदर शो लीडिंग आइकन, और उसमें आइकन चाहिए डिलीट का, सो डिलीट। नाउ जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी किसी कंपोनेंट को हम डुप्लीकेट करते हैं, यानी उसका इंस्टेंस बनाते हैं, तो इंस्टेंस के अंदर मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं होते, बट फिग्मा इंटेलिजेंट है। जब भी आप उसमें से किसी चीज़ को डिलीट करते हो तो ये उनकी जस्ट जो विजिबिलिटी है उसको हाइड कर देता है। बट हम यहाँ डिलीट कर सकते हैं, बट डिलीट करने के लिए पहले करना पड़ेगा डिटैच इंस्टेंस, तो पूरे कंपोनेंट का पहले करेंगे डिटैच इंस्टेंस। उसमें से ये मेन्यू भी जो है, हमें केवल ये मेन्यू ही चाहिए, तो मेन्यू को बाहर निकालते हैं, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मेन्यू का करते हैं डिटैच इंस्टेंस। लेट अस डिलीट दिस अदर आइटम्स। ओके डन, क्लियर, एंड लेट अस कॉल दिस contextual menu, perfect, control x एंड कंट्रोल v। तो इस तरीके से जब भी हम ये थ्री डॉट्स वाला आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कॉन्टेक्चुअल मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें हम एडिट और डिलीट करने के ऑप्शंस दिखाएंगे, लाइक दिस। परफेक्ट, ये चारों स्क्रीन्स हमारी रेडी हैं, फुल्ली डायनेमिक, डेवलप्ड यूजिंग ऑटो लेआउट कंपोनेंट्स, एंड सारे सारे फ्लेक्सिबल हैं, इन सभी में कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ पे एक जगह पे एक सेक्शन में रख सकते हैं। तो जब भी हमें मेजर चेंजेस करने हैं तो वो हम यहाँ पे आगे कर सकते हैं। इसका भी कलर थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें, सरफेस जैसा कुछ लगा लें तो ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, सो जब भी हमें यूआई में कुछ चेंजेस करने हैं, हमें जस्ट आकर के कंपोनेंट्स को चेंज करना है, कंपोनेंट्स को चेंज करने से हमारी पूरी यूआई में चेंजेस हो जाएंगे। एंड लेट मी शो यू द मैजिक। हमने यहाँ पे अभी थीम के अंदर येलो कलर यूज़ कर रखा है, बट इफ़ आई गो टू स्टाइल्स, वैसे स्टाइल्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक यूआई वाले पेज से ही हो जाएगा। जस्ट राइट क्लिक, प्लगइन्स, मटेरियल थीम बिल्डर, एंड सपोज आई वांट टू चेंज द थीम टू अगेन पर्पल, पर्पल ही लेते हैं, एंड अपडेट। ओके, सो द थीम इज नाउ अपडेटेड, एंड एज यू कैन सी कुछ कुछ जगहों पे तो चेंजेस हो चुके हैं, जैसे यहाँ बटन्स के ऊपर, एंड यहाँ पे भी एक्चुअली हम सब जगह पे ही स्वैप कर देते हैं इस स्टेटस कलर को इन ऑल दिस स्क्रीन्स। यहाँ पे स्टेटस बार कलर की जगह पे मुझे हर जगह पे यूज़ करना है हमारा प्राइमरी कलर, सो प्राइमरी। ओके, इनका टाइटल वगैरह नहीं दे रखा, ये भी दे देते हैं, स्क्रीन 3 यूआई, स्क्रीन 3 यूआई, एंड स्क्रीन 4 यूआई। ओके, व्हाट एल्स। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हुआ बिकॉज हमने यहाँ पे वाइट कलर को आई थिंक हार्ड कोड कर रखा था, तो ऑन प्राइमरी की जगह पे, नहीं सॉरी, येलो कलर था वहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन प्राइमरी। दैट्स इट, थीम चेंज हो गई एप्लीकेशन की। तो इट इज़ एज इजी एज दिस। तो अगर आप मटेरियल डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो आपको यूआई के अंदर चेंजेस करना काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए, एंड काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। So this is how you develop material UI designs in Figma using material design components. This is how you create components, use auto layout and several features of Figma to save time and make the UI flexible. One more thing that I would like to discuss is local variables. जब भी हम material design use करेंगे तो material design हमारे लिए काफ़ी सारे variables बनाता है across multiple groups. वन इज टाइप फेस के अंदर कि हमारे यहाँ पे फॉन्ट कौन सी यूज़ हो रही है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन रेगुलर को किस पे मैप करना है, मीडियम को किस पे मैप पर करना है, बोल्ड को किस पे मैप करना है, यू कैन डिफाइन ऑल दिस थिंग्स ओवर हियर। देन वेट के अंदर ये भी वही है सेम। तो टाइप फेस है, देन टाइप स्केल है कि हर एक जो स्टाइल है, डिस्प्ले लार्ज, बॉडी लार्ज, टाइटल लार्ज, मीडियम, सब कुछ, इन सभी के अंदर क्या साइज़ यूज़ करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देन वी हैव शेप। शेप के अंदर आप यहाँ पे कितना कॉर्नर रेडियस देना है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन वी हैव कलर्स। कलर्स के लिए यहाँ पे डिफाइंड है सारे कलर्स। सो मेन थिंग इज, अगर आपको फॉन्ट चेंज करनी है सपोज, तो आपको यहाँ पे उसका फुल नेम लिखना होगा। तो सपोज मैं ये लिखता हूँ, एंड देखो ये यहाँ पे टाइटल वाली फॉन्ट चेंज हो गई। अभी मैं इनकी भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे प्लेन वाला लगेगा टाइप फेस, ओपन्स कर दी सपोज,
It might take around 10 seconds. ओके, देखिए फॉन्ट अपडेट हो गई। तो एक ही जगह से सारी जगहों वाली फॉन्ट हमने चेंज कर दी। अब यहाँ पे बस एक इशू ये है कि ये वाला टेक्स्ट गलत लगा हुआ है, तो इसको भी सेलेक्ट करके मटेरियल से ही इनहेरिट करवाते हैं। एंड लेट अस कॉल इट बॉडी लार्ज। ओके, ठीक है। तो एक ही जगह से आप अपने सारे कलर्स चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। तो दिस लोकल वेरिएबल्स इसका इज ऑल्सो वेरी हैंडी। वन मोर थिंग, अगर आपको फ्री आइकन्स चाहिए अपने फिग्मा में यूज़ करने के लिए, तो यू कैन रेफर टू दिस वेबसाइट कॉल्ड SVG रेपो। एंड जो भी आइकन आपको यहाँ चाहिए तो आप जस्ट सर्च करिए एंड आपको उसकी SVG डायरेक्ट डाउनलोड मिल जाएगी। सो यू कैन यूज़ दिस वन। थैंक यू सो मच, बाय।